क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने देख के रखा है DE इज पैरेलल टू AC इन DF इज पैरेलल टू AE। तो देखो हमेशा पैरेलल साइड तो आपको क्वेश्चन में देखी ही रखी होगी। यहां पे भी आप चाहो तो सिमिलरिटी से करो, चाहो तो बीपीटी से करो, कोई इश्यू नहीं है। ऑलरेडी आपको सिमिलरिटी से कैसे करना चाहिए वो समझ में आ गया है, तो हम बीपीटी से इसको करते हैं। तो देखो मैंने उस ट्राइंगल को, उस पोर्शन को अलग कर दिया जिसके अंदर पैरेलल साइड आ रही है। मुझे कौन सी पैरेलल साइड लेनी है? मुझे DE पैरेलल टू AC लेनी है। तो ऊपर वाला डायग्राम ही नीचे है, लेकिन मैंने उसमें जो जरूरी पार्ट है उसको ही दिखाया, बाकी का पोर्शन रब कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ कि आपको रेशियो आसानी से मिल जाएगा। DE पैरेलल टू AC अगर है तो हमें जो रेशियो चाहिए होता है वो हमें आसानी से मिल जाता है। तो इसके चलते हमें कौन सा रेशियो मिलता है? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बीपीटी जो है अपना थेल्स थ्योरम जो है वो क्या करता है कि अगर एक साइड पैरेलल है तो रेशियो उसमें मैच हो जाता है, दैट इज थ्योरम। तो हमने थ्योरम की हेल्प से क्या किया, इसका DE पैरेलल टू AC था, तो हमने विथ हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम क्या लिख दिया? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम ऐसे कहता है कि अगर साइड पैरेलल है तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन में आपको दूसरी एक साइड भी पैरेलल दे के रखी है। कौन सी पैरेलल दे के रखी है? DF पैरेलल टू AE। तो डायग्राम में जो DF पैरेलल टू AE वाला डायग्राम है उसको हम अलग कर रहे हैं। डायग्राम के अंदर जो DF पैरेलल टू AE है उस डायग्राम को हम अलग कर रहे हैं। उस डायग्राम को अलग करके उसका ड्राइंग बनाएंगे जिसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है? DF पैरेलल टू AE। तो यहां पे भी थेल्स थ्योरम की हेल्प से हम रेशियो बनाएंगे। तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ऐसा रेशियो हमें यहां मिलेगा। थेल्स थ्योरम की हेल्प से अगर हम रेशियो बनाएंगे तो इन ट्राइंगल ABC DF पैरेलल टू AE तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ऐसा रेशियो मिला। और हमेशा रूल क्या होता है भाई, 1 और 2 कोई ना कोई एक रेशियो तो कॉमन होता है। 1 और 2 दोनों में कोई ना कोई एक रेशियो कॉमन होता है। तो देखो BD अपॉन DA दोनों में कॉमन है, तो BD अपॉन DA निकल जाएगा, BD अपॉन DA निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? B अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो भाई 1 और 2 BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये अपना प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया।